कैसे ये छोटे से चूहे खतरनाक आतंकवादी हमलों से बचा सकते हैं? क्यों एक सांप बिल्ली का बाल भी बांका नहीं कर सकता? क्या हुआ जब एनिमल्स को जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया? कैसे बस एक रॉन्ग टर्न की वजह से 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई? कैसे ये प्लेन आसमान में ऐसे ही रुका हुआ है और ये करके तो आप करोड़ों रुपए आसानी से गिन सकते हो? कैसे एक किस करने से इस बंदे की जान बच गई? और इन चीजों के पीछे की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखते देखते आप लाइक तो क्या सब्सक्राइब भी करके जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 14, सर्दियों में जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो हमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं धरती पर सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस। इसे अंटार्कटिका में साल 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन ये ठंड धरती के बाहर की ठंड के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। हमारे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर है -270 डिग्री सेल्सियस। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बड़ी पास है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस और ये फिजिक्स में सबसे मिनिमम लिमिट है। मतलब कोई भी चीज इससे ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती। इस टेम्परेचर का एक्सपोजर अगर आपको हो गया तो आपका क्या हाल होगा ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ह्यूमन बॉडी में एक मॉलिक्यूल तक मूव नहीं कर पाएगा। हमारी बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगे। हमारे सेल्स के अंदर के फ्लूइड्स फ्रीज हो जाएंगे और सेल्स की वॉल रप्चर हो जाएंगी। यानी कि कुछ ही सेकंड्स में मौत पक्की है। इस पर एक इंटरेस्टिंग फिल्म भी बनी थी एब्सोल्यूट जीरो नाम से। नंबर 13, आपको शायद ही पता होगा कि चारों तरफ खारे पानी से घिरे रहने वाले इस जहाज पे आखिर ये लोग समंदर का पानी कैसे पीते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी मैजिकल ट्रिक बताऊंगा जिससे ये लोग समंदर के पानी को पीने के पानी में बदल देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इंजन रूम की तरफ जहाँ पर रखा होता है फ्रेश वाटर जनरेटर जो कि दिन का 15 से 20 हजार लीटर फ्रेश वाटर बनाता है समुद्र के पानी से। इस पानी का इस्तेमाल ये लोग नहाने धोने के लिए करते हैं और पीने के लिए इसको एक बार और आरओ से पास कराते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये मिनरल वाटर की बोतल भी अपने स्टोर्स या प्रोविजन में रिजर्व करके रखते हैं जिसे पिया जा सकता है। सिर्फ शिप में ही नहीं बल्कि दुबई और इसके जैसे कई सारे देशों में ऑलरेडी सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाया जा रहा है। नंबर 12, क्या आपने कभी सोचा था कि नन्हे से दिखने वाले चूहे खतरनाक आतंकवादियों के हमले से बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं? सही सुना आपने। जो काम इंसान और बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स नहीं कर पाई वो अब इन चूहों के द्वारा किया जाएगा। DRDO की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी ऐसे ही रैट्स पर काम कर रही है। इन चूहों को रैट साइबॉक्स कहा जाता है। सुनने में साइबरपंक वाली फीलिंग आ रही है। एनीवेज, साइबॉक्स यानी ऐसी चीज जो आधी बायोलॉजिकल और आधी मशीन हो। इसके फर्स्ट फेज में चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किए जाएंगे और ऑपरेटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कमांड देकर चूहों को रिमोटली कंट्रोल कर पाएंगे। फेज 2 में रैट्स के ऊपर एक कैमरा भी फिट किया जाएगा जिससे ये छोटी से छोटी इनएक्सेसिबल जगह पर जाकर लाइव इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर कर पाएंगे। टिपिकल यूज केस हो सकता है मिलिट्री ऑपरेशंस या टेररिस्ट की लोकेशन जाननी हो। और इंडिया ऐसा पहला देश नहीं है जिसने ऐसा किया है। यूके और चाइना में ऐसे चूहों पर पहले से ही काम चल रहा है। चाइना में तो चूहों को ह्यूमन माइंड से ऑपरेट करने पर भी काम चल रहा है। दुनिया भर के अलग अलग देश डॉग्स और डॉल्फिन जैसे एनिमल्स में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस टेक्नोलॉजी के बारे में? नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ। नंबर 11, सांप कितनी भी फुर्ती से बिल्ली पर अटैक करे लेकिन बिल्ली अक्सर बच ही जाएगी। पर कैसे? इसका राज छिपा है बिल्ली के बिजली जैसे रिफ्लेक्स में जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। इसमें सांप बिल्ली के मुंह के बिल्कुल पास आ जाता है और पीछे हटने के बजाय बिना डरे बिल्ली उसे देखती रहती है। और जैसे ही सांप अटैक करता है तो इतने से टाइम में बिल्ली पीछे हटकर एक रैप्टा भी जड़ देती है। क्योंकि जहां सांप का रिएक्शन टाइम 44 से 70 मिली सेकेंड्स होता है वहीं बिल्ली का सिर्फ 20 से 70 मिली सेकेंड्स होता है। तभी तो इस बिल्ली में इतना कॉन्फिडेंस था। नंबर 10, आखिर अलग अलग एनिमल्स जीरो ग्रेविटी में किस तरह रिएक्ट करते हैं? सबसे पहले है फ्रॉग। जब फ्रॉग को जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो ये घबरा गया और अपने पिछले पैरों से फुदकने की कोशिश करने लगा। और जब नासा द्वारा कैट को जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो ये बौखला ही गई और इसको पता ही नहीं चल रहा था कि लैंड कहाँ करना है। नेक्स्ट है सांप। ये तो जीरो ग्रेविटी में अपने आप में ही उलझ गया और अपने आप में ही गांठ मार ली क्योंकि सांप जीरो ग्रेविटी में घबरा जाते हैं और तनाव में अपने आप में गांठ मार लेते हैं। वैसे एक इंक्लूजन बॉडी डिसीज नाम की एक बीमारी भी होती है जिसमें सांप अपने आप को गांठ मार लेते हैं और 2 से 3 दिनों बाद ये मर जाता है। नेक्स्ट है हमारा डोगू जिसे मतलब ही नहीं ग्रेविटी हो या ना हो बिल्कुल चिल मार के चल रहा है और मुश्किल से ही इसको मून वॉक करने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट है पिजन्स। ये तो जीरो ग्रेविटी में बिल्कुल फड़फड़ा गए और उड़ने की कोशिश करने लगे और अब अंत में सबसे खतरनाक ये चूहे हैं। इन्होंने जीरो ग्रेविटी की ऐसी की तैसी करके अपनी खुद की ग्रेविटी बनाने का फैसला कर लिया है। वैसे आपको क्या लगता है और किस जानवर को जीरो ग्रेविटी में छोड़ना चाहिए? नीचे कमेंट में बताओ। नंबर 9,
करप्शन का लेवल आजकल इस लेवल पर पहुंच गया है कि लोगों के घर में जब इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं तो 200 करोड़ रुपए तक निकल जाते हैं। और इन लोगों के घर से इतना पैसा निकल रहा है कि नोट गिनने वाली मशीन भी इतने नोट गिनते गिनते खराब हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको अगर पैसा गिनना पड़ जाए तो भाई इमेजिन कीजिए कि बिना किसी मशीन के आप 200 करोड़ रुपए कैसे गिनोगे। भाई ऐसे नहीं, और ना ही इनको पूछ सकते हैं कि इनके पास कितना पैसा है, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता होता कि इनके पास कितना पैसा है। और इतना पैसा गिनने में तो थूक भी कम पड़ जाती है। तो अब 2000 के नोट बंद होने के बाद ये रिश्वत का पैसा 500 के नोटों में डील किया जाता है। इसीलिए रुपए को गिनने की बजाय इसे तोलना पड़ेगा, और तोलने के लिए तराजू कबाड़ी वाला नहीं सुनार का लाना पड़ेगा, और फिर पता करना पड़ेगा कि 1 किलो नोट में कितने 500 के नोट आ रहे हैं। इसके बाद उस सारी जगह पर जितना भी पैसा है उस सारे पैसे को तोल के पता लग जाएगा कि कितना पैसा है। नंबर 8, जब दुनिया में पहले से ही ऐसे टायर्स अवेलेबल हैं जिनमें कभी पंचर ही नहीं हो सकता, तो फिर हम और सभी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे टायर्स यूज क्यों करती हैं जिनमें पंचर हो जाता है। आइए जानते हैं। जब आप कहीं भी जाते हो और रास्ते में कहीं आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है, और आपके दिमाग को खराब होने से बचाने के लिए मिशेलिन कंपनी ने ऐसे टायर बना दिए हैं जिनमें पंचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें हवा भरी ही नहीं जाती। लेकिन अजीब बात है कि इतने गजब के टायर्स को कोई यूज नहीं करता। देखिए, जो कन्वेंशनल टायर्स होते हैं जिनका पंचर हो जाता है उनमें हवा भरी होती है। जब आपकी गाड़ी किसी टूटी फूटी सड़क या फिर ब्रेकर के ऊपर से गुजरती है तो ये टायर कंप्रेस होकर शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, जिसके कारण आपकी हड्डियों और गाड़ी की बॉडी को धीरे से झटका लगता है। लेकिन इन पंचर प्रूफ टायर्स में हवा ना होने की वजह से आपको जोर का झटका लगता है और आपकी गाड़ी और हड्डियां दोनों की ऐसी की तैसी हो जाती है। इसीलिए इन टायर्स को कोई यूज नहीं करता। नंबर 7, ये है मेटमो क्यूब, जो इतने अच्छे तरीके से कट किए होते हैं कि पहले नजर में तो कोई भी धोखा खा जाए। दरअसल ये पूरी तरह एयर टाइट होते हैं, मतलब पीसेस को अंदर डालने पर वो पूरी तरह परफेक्टली फिट हो जाते हैं, जो देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगते हैं। एक्चुअली में इन क्यूब्स को वायर रेडियम की टेक्निक की मदद से बनाया जाता है, जिसके लिए वो प्रेशराइज्ड पानी के अंदर एक वायर डालते हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन हेयर से भी 4 गुना ज्यादा पतली होती है, जिसकी वजह से ही इतने पतले वायर और प्रेशर की वजह से वो मेटल मक्खन की तरह कट जाता है और ये क्यूब बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 6, भाई इस चीज ने तो मेरा दिमाग ही हिला के रख दिया। इस वीडियो में देखो, इस वीडियो में जब ये शख्स अपनी कार के साथ रुका होता है तो पानी नॉर्मली बहता हुआ दिखाई देता है, पर जैसे ही ये शख्स अपनी कार चलाता है तो पानी अचानक से रुक जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ एक बार ही होती है, बल्कि ये शख्स जितनी बार भी कार रोकता है तो पानी बहने लगता है और कार चलाते ही पानी रुक जाता है। भाई इस अजीब से फेनोमेनन को देखकर कुछ लोगों ने बस सिर्फ एक ही चीज कही कि ये मैट्रिक्स में होने वाला एक ग्लिच है, पर रियलिटी में ये कोई ग्लिच विलिच नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा है हमारी आंखों का। दरअसल इस फेनोमेनन को कहते हैं पैरालैक्स इफेक्ट, जिसमें जब दो चीजें बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो चीजें मोशन में होने के बावजूद भी उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो चीज रुकी हुई हो। जैसे इस प्लेन को ही देख लो, मानो इस प्लेन को किसी ने हवा में टांग दिया है, लेकिन ये भी पैरालैक्स इफेक्ट का ही जलवा है और ऐसा नजारा कई प्लेन्स के साथ होते हुए देखा जा चुका है। नंबर 5, ये है कायरोप्रैक्टिस। लेकिन ये सभी चीजों को ऐसे क्रैक क्यों करते हैं और क्या इससे कोई फायदा भी होता है या नहीं, आइए जानते हैं। दरअसल कायरो प्रैक्टिशनर्स का ये मानना है कि हमारी बॉडी स्पाइन के जरिए अपने आप खुद को ठीक कर लेती है, लेकिन जब कभी स्पाइन में फ्लो रुक जाता है तो हमारी बॉडी खुद को ठीक नहीं कर पाती। ऐसे में हम सुपरमैन बनकर अपनी स्पाइन को एडजस्ट करते हैं और फिर से फ्लो ठीक होने लग जाता है, जिसके बाद बॉडी अपना काम करके अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन असल में डिसीज इसमें परमानेंट ठीक नहीं होती और कई बार तो एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, मीन्स इसका उल्टा वार भी जाता है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक और ब्रेन इंजरी तक कई बार इससे हो जाती है। एक महिला की तो कायरो प्रैक्टिस से पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो गई और जॉन लॉलर नाम के एक बैंकर की तो गर्दन पकड़ते समय गर्दन ही टूट गई। तो क्या आप करवाओगे कायरो प्रैक्टिस? नंबर 4, 2010 की एक रात को 19 साल के सैम बॉलर्ड अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, तभी उन्हें एक स्नेल जमीन पर रेंगती हुई दिखाई दी और दोस्तों ने कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो उसे खाकर दिखाए। सैम ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और शराब के नशे में मासूम स्नेल को चखना समझ के खा गए और कुछ दिनों बाद उनके पैर में बहुत दर्द रहने लगा। फिर डॉक्टर के पास जाकर पता चला कि जो स्नेल उन्होंने खाया था वो इन्फेक्टेड थी, जिससे रैट लंग वॉर्म नाम का एक कीड़ा उनके दिमाग में घुस चुका था और सैम को एक मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी हो गई और ये 420 दिन के लिए कोमा में चले गए। फिर जब होश आए तो पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था, यानी कि उनकी आत्मा एक बिल्कुल बेजान शरीर के अंदर कैद हो गई थी, जिसके बाद वो कभी ठीक नहीं हो पाए और 2018 में उनकी आत्मा उस बेजान शरीर से हमेशा
हमेशा के लिए निकल गई। नंबर 3, कैसे सिर्फ इस रॉन्ग टर्न की वजह से 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई। दरअसल फ्रांस फर्डिनैंड जो ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस थे, वो अपनी वाइफ के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे थे, लेकिन ड्राइवर सीधा जाने की बजाय गलती से राइट टर्न लेता है, जो शायद ड्राइवर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब गाड़ी घुमाई जाती है तो रास्ते पर बैठा बोस्निया का एक गैंगस्टर मौका देखते ही अपनी पिस्तौल निकालता है और गाड़ी पर बैठे प्रिंस और साथ ही उनकी पत्नी को तुरंत मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद शुरुआत होती है इंसानियत की सबसे खतरनाक जंग, वर्ल्ड वॉर 1। देखा दोस्तों कैसे सिर्फ उस छोटे से रॉन्ग टर्न की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इसी को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसके हिसाब से इंसान के छोटे से छोटे एक्शंस आगे चलकर बड़े परिणाम का कारण बन सकते हैं। इवन वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत भी बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से ही हुई थी। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई के दौरान एक ब्रिटिश सोल्जर ने एक घायल नाजी सोल्जर की जान बख्श दी थी। वही सोल्जर आगे चलकर बना एडोल्फ हिटलर। नंबर 2, आखिर पेपर कप आवाज को कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? दरअसल इस पेपर कप में लगी हुई है एक सुई, जो हमारी आवाज की वाइब्रेशन से दूसरे प्लास्टिक के कप पर निशान बना देती है, जिसे उल्टा कर घुमाने पर हमारी आवाज वापस सुनाई देती है। और यही था दुनिया का सबसे पहला वॉइस रिकॉर्डर, जिसे बनाया था एडिसन ने। कमाल है, किताबों में साउंड चैप्टर तो दे दिया, पर इतनी काम की खोज छोड़ दी, तो क्या किताबों को बदलने की जरूरत है? नंबर 2, 1909 में वैंकूवर ने अपनी पहली ऑटो एम्बुलेंस को मार्केट में लॉन्च किया, और जब चार्ल्स इसकी टेस्ट ड्राइविंग कर रहे थे, तब उन्हें सड़क पर एक बहुत ही अमीर शख्स दिखाई देता है, जिसे वे एम्बुलेंस से ठोक देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उसकी लाश को उसी एम्बुलेंस में पटक कर हॉस्पिटल ले जाते हैं, और इस तरह चार्ल्स की टेस्ट ड्राइविंग और पहला रेस्क्यू मिशन दोनों ही एक साथ पूरा हो जाता है। नंबर 1, 1987 में रैंडल चैंपियन ट्रांसफार्मर पर काम करते हुए गलती से गलत वायर को पकड़ लेते हैं, और करंट लगने की वजह से उनके दिल की धड़कन बंद हो जाती है। सेफ्टी हार्नेस से बंधे होने के कारण वह हवा में ही लटके रहते हैं। तब रैंडल का दोस्त थॉमसन 400 फीट की दूरी से भागता हुआ आता है और देखता है कि रैंडल को नीचे उतारने का कोई तरीका नहीं है, और हार्ट बीट रुकने की वजह से उसे जल्दी से जल्दी सीपीआर की जरूरत है। इसीलिए वह खुद अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए पोल से लटक कर अपने दोस्त को माउथ टू माउथ किस यानी सीपीआर देता है, जिससे रैंडल की जान बच जाती है, और इस पिक्चर को किस ऑफ लाइफ नाम दिया गया। तो क्या जान बचाने के लिए एक किस दी जा सकती है? तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। ये 2 वीडियोस भी काफी कमाल की हैं, तो इनको भी चेकआउट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आपको और जानने को मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।